हेलो क्लास। तो हमारा जो आज का लेक्चर होगा होगा फाइनेंशियल डिसीजन के ऊपर। हमने कल के लेक्चर में या फिर प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन और रोल और ऑब्जेक्टिव, ये तीन चीज़ हमने कवर किया था। आज का हमारा लेक्चर होगा फाइनेंशियल डिसीजन के ऊपर। ठीक है, तो फाइनेंशियल डिसीजन में हमारे तीन मेजर पॉइंट्स कवर होते हैं: इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। इन्हीं तीनों से आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं। तो आइए इस पे चलते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन में तीन मेजर होते हैं: फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब होता है कि सोर्स क्या है, एक्विजिशन क्या है, किस सोर्स से पैसा आएगा आपका। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है कि कौन से बेस्ट यूज, कैसे आप उसका बेस्ट यूज कर सकते हो। आप उसको शॉर्ट टर्म में लोगे, लॉन्ग टर्म में लोगे, किस तरीके से आप फंड्स को यूज करोगे। ठीक है, डिविडेंड डिसीजन का आपका मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आप उसको आप उस पूरा का पूरा डिविडेंड जो भी आपको प्रॉफिट बना है उसको पूरा का पूरा आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे या फिर कुछ अपने पास सेव किए रखोगे फॉर द फ्यूचर यूज। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन में दो होते हैं: इक्विटी, या तो आप इक्विटी से आप पैसा ले सकते हो या फिर आप डिवेंचर से ले सकते हो। ठीक है, दो ही होते हैं आपके। इक्विटी मतलब ओनर्स फंड, शेयर होल्डर से ले सकते हैं आप पैसा, शेयर होल्डर आपके कंपनी में पैसा लगाए, या फिर डेप्ट होता है, डिवेंचर होता है। ठीक है, जिससे आप बोरोड बोलते हो कि आप बोरोड डिवेंचर, बैंक लोन, जिसे आप बैंक से लोन लो, ये सब आ गया आपका। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपका शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म दैट मीन्स वर्किंग कैपिटल, एंड लॉन्ग टर्म मतलब फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब जैसे कि आपने मशीनरी ले ली, इक्विपमेंट्स ले लिए, बिल्डिंग आपने बना लिया, या फिर आपने कोई लैंड ले ली, परचेज कर ली, तो ये सबका फिक्स्ड कैपिटल में आता है। ठीक है, अगर वही चीज़ अगर आप रेंट पे लेते हो तो उसे हम लोग वर्किंग कैपिटल में डालते हैं। फिर डिविडेंड डिसीजन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन या तो आप पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे शेयर होल्डर्स में या डिबेंचर होल्डर्स में, या तो फिर आप कुछ सेव करके रखोगे फॉर द फ्यूचर। ठीक, तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ए से लेके जेड तक पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखो, आप पैसा कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हो, इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करोगे। आप अलग अलग एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे मुझे पढ़ाना है तो मैं वाइट बोर्ड भी लगा सकती हूँ, ब्लैक बोर्ड पर भी, या फिर मैं पेन कॉपी पर भी पढ़ा रही हूँ। बट आपको चूज़ करना है कि सबसे बेस्ट कौन सा प्लेटफॉर्म होगा, कौन सा वे होगा जिसपे आपका पैसा बेस्ट यूटिलाइज हो जाएगा। ओके, तो अब थोड़ा नोट से समझते हैं। दिस डिसीजंस रिलेट टू द केयरफुल सेलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म्स। ठीक है, ये जो डिसीजन है वो रिलेट करता है केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट्स, मतलब ऐसे एसेट्स को आप सेलेक्ट करिए जो कि फंड्स को इन्वेस्ट करता है फर्म्स में। अ फर्म हैज मेनी ऑप्शंस टू इन्वेस्ट देयर फंड्स, बट फर्म हैज टू सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट्स विच विल ब्रिंग मैक्सिमम बेनिफिट फॉर द फर्म। मतलब फर्म्स के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए उनके फंड, बट फर्म को सबसे बेस्ट एंड सबसे जो अप्रोप्रिएट होता है उस इन्वेस्टमेंट पर्पज को चूज करना होगा ताकि उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। द फर्म इन्वेस्ट इट्स फंड्स इन एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स एज वेल एज करंट एसेट्स। व्हेन अ डिसीजन रिगार्डिंग फिक्स्ड एसेट्स इट्स टेकन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ठीक है, जो फर्म इन्वेस्ट फंड्स इन एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स एज वेल एज आप फिक्स्ड एसेट्स में पैसा ले रहे हो फिर करंट एसेट्स में, बट जो डिसीजन है अगर वो रिगार्डिंग फिक्स्ड एसेट्स है तो उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ठीक है, तो अब जो हमारा क्वेश्चन अराइज होता है वो इसी टॉपिक से होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मतलब ये तीनों टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ठीक है, अब कैपिटल बजटिंग, जब भी फर्म फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रही होगी तो क्लास हम लोग कैपिटल बजटिंग उसको बोलते हैं। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स मतलब कैपिटल बजटिंग को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब जब भी फर्म को कोई ऐसा डिसीजन लेना है, पैसा जो है ऐसे तरीके से लगेगा लॉन्ग टर्म के एसेट्स में, यानी हम लैंड खरीद रहे हैं, हम बिल्डिंग खरीद रहे हैं, हम कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, या कोई फर्नीचर बना रहे हैं, हम कोई मशीन खरीद रहे हैं या फिर कोई इक्विपमेंट लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसे हम कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। और इन सबको मैं रेंट पर अगर ले लूँ या अरेंज कर लूँ तो उसे क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। ओके, तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, तो क्लास मैंने अभी आपको कैपिटल बजटिंग के बारे में, कैपिटल बजटिंग की कुछ चीज़ें आपका दिमाग में रहनी चाहिए। जैसे कि लॉन्ग टर्म में होगा, ह्यूज अमाउंट लगेगा, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा।
इसके अंदर आपके फिक्स एसेट्स बनेंगे या डिसीजन, ये जो डिसीजन होगा वो आपका इरिवर्सिबल होगा, ठीक है। जैसे अगर आपने एक घर बनाया तो 2 दिन में उसको चेंज नहीं कर सकते कि मतलब मुझे बनने लगा तो मैंने चेंज कर लिया, नहीं, आपको इसमें रहना ही रहना है, क्योंकि अब ये पॉसिबल नहीं है कि आप उसको चेंज करोगे, बिकॉज ये इरिवर्सिबल डिसीजन होगा, ठीक है, क्योंकि आपने उसमें पैसा लगाया है अपना। तो जिस भी चीज़ में आप अपना ह्यूज अमाउंट लगाते हो या बहुत लॉन्ग टर्म में लगा रहे हो तो आप उसको तुरंत चेंज नहीं कर सकते। तो 3 पॉइंट आपको कैपिटल बजटिंग में याद रखनी होगी। पहला होगा कि लॉन्ग टर्म होगा, ह्यूज अमाउंट होगा, फिक्स्ड एसेट्स बनेंगे और इरिवर्सिबल होगा। ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने, ठीक है। अब आते हैं कि इसकी फैक्टर्स जानते हैं जो हमें नोट्स में लिखे हैं। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। Whenever a company is investing huge funds in an investment proposal, it expects some regular amount of cash flow to meet the day-to-day requirements. The amount of cash flow must be assessed properly before investing in the proposal. ठीक, इसका मतलब हुआ कि जब ऐसा कैश फ्लो हमें कुछ ना कुछ डेली नीड्स के लिए हमें पैसा निकालने होंगे। अगर पैसा जनरेट नहीं हो रहा है, अगर आपके फंड्स जनरेट नहीं हो रहे हैं आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने से, तो कोई मतलब नहीं है आपको लगाने का। तो वेन एवर कंपनी इज इन्वेस्टिंग ह्यूज फंड, जब भी कोई कंपनी एक ह्यूज फंड इन्वेस्ट करती है एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में, तो वो एक्सपेक्ट करती है कि उसे कुछ ना कुछ कैश फ्लो, मतलब कुछ ना कुछ पैसा मिले उसकी डेली बेसिस के लिए, डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए। द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो मस्ट बी असेस्ड प्रॉपरली बिफोर इन्वेस्टिंग इन द प्रपोजल। जो अमाउंट ऑफ कैश फ्लो, उसको हमें एक बार रीचेक करना चाहिए ताकि जो हम लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस इन्वेस्ट से हमें उसका पैसा मिले। ऐसा ना हो कि हमें कोई अमाउंट ही ना मिले, हम लोग ने खाली इन्वेस्ट कर दी, फिर कोई मतलब नहीं है इन्वेस्ट करने का, ठीक है। हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, ठीक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज द रेट ऑफ रिटर्न। आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है अगर आपने किसी इन्वेस्टमेंट में आपने अप्रोच किया है या फिर किसी इन्वेस्टमेंट में आपने अपना पैसा लगाया है। इट विल बी एबल टू ब्रिंग बैक फॉर द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ इनकम, ठीक है, कंपनी के पास वो वापस आए इन द फॉर्म ऑफ इनकम के फॉर्म में वो वापस आए वो पैसा। इफ प्रोजेक्ट A is bringing 10% return and project B is bringing 50% return, then we should prefer project B। मतलब कि अगर समझिए आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना होगा, आपको सारी क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा कि आप किस में पैसा लगा रहे हो और किस में आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। एक एग्जांपल है, अगर A प्रोजेक्ट है उसमें आपको 10% रिटर्न मिल रहा है एंड एक प्रोजेक्ट B है जिसमें आपको 15% रिटर्न मिल रहा है, तो आपको प्रेफरली प्रोजेक्ट B को ही चूज़ करना होगा क्योंकि आपको उसमें रिटर्न आपको ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया। थर्ड पॉइंट है हमारा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया अलॉन्ग विद द रिटर्न, रिस्क एंड कैश फ्लो। मतलब इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया मतलब क्या होता है कि आपको रिस्क भी देखते हुए चलना है। कैश फ्लो हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, कितना रिटर्न मिल रहा है या फिर कितना आपको कैश फ्लो मिलेगा, बट साथ में आपको रिस्क भी देखना है। रिस्क कैसा, लॉन्ग टर्म में है या शॉर्ट टर्म में है, आप कैसा पैसा लगा रहे हो अपने। ऐसा तो नहीं कि आपने बहुत कम रिस्क हो गया फिर बहुत ज़्यादा रिस्क आपको लेके नहीं चलना है, एक मिनिमम अमाउंट में रिस्क लेके चलना है, ठीक है। अलॉन्ग विद रिटर्न, रिस्क एंड कैश फ्लो, there are number of calculation regarding the amount of investment interest rate, cash flow and rate of return. There are different techniques to evaluate investment proposals which are known as capital budgeting techniques. Okay, बहुत सारे कैलकुलेशन टेक्निक्स होते हैं इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट में, कैश फ्लो एंड रेट ऑफ रिटर्न। देर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू इवेल्युएट, मतलब बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि आपका रिस्क कितना लग रहा है, आप कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हो, कितना आप प्रॉफिट वो कर रहे हो, मैक्सिमाइज कर रहे हो। तो उस टेक्निक्स को क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, ओके। फिर हमारा है क्या, फाइनेंस मैनेजर प्रिफर अ प्रोजेक्ट विच ब्रिंग रेगुलर कैश फ्लो, हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड विच फुलफिल ऑल इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। ये एक नोट की तरह है, जैसे कि फाइनेंस जो मैनेजर होता है उसे प्रेफर करना चाहिए ऐसे प्रोजेक्ट को जो कि रेगुलर कैश फ्लो लाए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे, हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे और जो फुलफिल करे सारे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को, ऐसा प्रोजेक्ट लाना चाहिए फाइनेंस मैनेजर को। तो बस आज का लेक्चर हमारा यही था, इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग डिसीजन, इसका मैंने आज पहला पॉइंट कंप्लीट किया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कवर करेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन एंड उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे डिविडेंड डिसीजन। तो आज का जो हमारा था वो था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि आपका जो लग रहा है पैसा वो शॉर्ट टर्म में लग रहा है, लॉन्ग टर्म में लग रहा है, आप उसका कैसे बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था ये वाला, और हमने आज इसको कवर कर लिया है पूरे तरीके से, ओके। तो ये हमने पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कैपिटल बजटिंग डिसीजन के बारे में, कैश फ्लो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और जो हमारा तीसरा पॉइंट था इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, वो कवर हो गया है। अब हम लोग कल की वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में,
ओके, थैंक यू।